गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको इंग्लिश पल्स के कोर्स बुक 2 का पेज नंबर 20 पढ़ना है। ओके, इसमें टॉपिक है जेंडर। पिछले क्लास में यानी प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा था नाउन के बारे में और उसके अंतर्गत आपने सिंगुलर और प्लूरल पढ़ा था। तो उसी तरह नाउन के अंतर्गत जेंडर भी आता है। ये वर्ड होता है जो हमें किसी स्त्री पुरुष या स्त्री पुरुष के कॉमन नेम को बताता है या किसी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताता है। तो इस तरह से हम जेंडर के बारे में कह सकते हैं कि द वर्ड व्हिच टेल अस अबाउट द मेल, ए फीमेल और ए पर्सन, एन एनिमल और ए थिंग इज कॉल्ड जेंडर। अकॉर्डिंग टू योर बुक देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जेंडर। वैसे मैं आपको बता दूं कि जेंडर को 4 भागों में इंग्लिश में बांटा गया है, जिसमें एक फेमिनिन है, मैस्कुलिन है और न्यूट्रल जेंडर है और कॉमन जेंडर है। लेकिन आपके बुक में 3 का ही चर्चा है, फेमिनिन, मैस्कुलिन और न्यूट्रल जेंडर के बारे में। तो इसलिए आप 3 ही जानो अभी। ओके, पहला है फेमिनिन जेंडर। तो फेमिनिन जेंडर क्या होता है? तो फेमिनिन जेंडर वर्ड्स आर यूज फॉर वुमेन, गर्ल्स एंड फीमेल एनिमल्स। फेमिनिन जेंडर वो वर्ड होता है जो किसी औरत, लड़की और फीमेल एनिमल के बारे में बताता है। जैसे हो गया मदर है, पोएटेस है, क्वीन है, पीहेन है, टाइग्रेस है। ओके, दूसरा है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर वर्ड्स आर यूज फॉर मेन, बॉयज एंड मेल एनिमल्स। मैस्कुलिन जेंडर जो है वह मेन, बॉय और मेल एनिमल के बारे में बताता है, यानी पुरुष जाति के बारे में बताता है। जैसे फादर है, पोएट है, किंग है, पिकॉक है, टाइगर है, इटीसी। तीसरा है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर वर्ड्स आर यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। न्यूट्रल जेंडर नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताता है, जैसे बुक है, डेस्क है, रूम है, फैन है, इटीसी। तो इस तरह से आपके बुक में 3 ही जेंडर की चर्चा है। वैसे चौथा कॉमन जेंडर होता है, तो उसको आप अगले क्लास में पढ़ोगे। देखिए यहाँ ए नंबर में है राइट द वर्ड इन द बॉक्स अंडर द राइट कॉलम इन द टेबल बिलो। यहाँ बॉक्स में कुछ वर्ड दिया गया है जो फेमिनिन, मैस्कुलिन और न्यूट्रल तीनों से मिक्स है। आप इसको अलग अलग करके इस कॉलम में फिलअप करोगे, जैसा मैंने फिलअप किया है, और इसको लर्न करोगे। ओके, अब हम चलेंगे पेज नंबर 21 में। 21 में आपको क्या करना है, वही मेल फीमेल के बारे में आपको समझना है। बी नंबर में है चेंज द ही वर्ड टू सी वर्ड्स एंड सी वर्ड टू ही वर्ड्स। बच्चों, प्रीवियस क्लास में मैंने सी वर्ड और ही वर्ड पढ़ाया था, यानी क्लास 1 में आपको पढ़ाया था। जो आपको याद होगा, अगर नहीं भी याद होगा तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ। देखिए नंबर 1 में है द फादर ब्राउट ए फ्लूट फॉर द डॉटर। तो यहाँ जो डीप कलर से फादर और डॉटर लिखा हुआ है, तो उसका हमें क्या करना है, ही वर्ड को सी वर्ड में चेंज करना है और सी वर्ड को ही वर्ड में चेंज करना है। तो देखिए यहाँ नंबर 1 में फादर है, वह क्या है, ही वर्ड है, और तो हमको क्या चीज में चेंज करना है, सी वर्ड में। तो फादर का सी वर्ड क्या होता है, मदर होता है। और डॉटर है दूसरा, तो डॉटर क्या है, सी वर्ड है, तो सी वर्ड को क्या चीज में चेंज करना है, ही वर्ड में। तो इस तरह से डॉटर का क्या हुआ, सन हुआ। दूसरे लाइन में हीरो है, तो हीरो क्या है, ही वर्ड है, तो उसको मैंने हीरोइन बनाया। लायन ही वर्ड है, तो इसको लायनेस बनाया। थर्ड नंबर में किंग है, जो ही वर्ड है, उसको सी वर्ड क्वीन होगा। और फोर्थ में टाइग्रेस है, जो सी वर्ड है, इसको हम ही वर्ड में बनाएंगे, टाइगर। और फिफ्थ में है बॉयज, जो ही वर्ड है, इसको हम सी वर्ड गर्ल बनाएंगे। ओके, आप लोग भी अपने बुक में सब फिलअप कर लोगे और जो होमवर्क मिलेगी वो आप कॉपी में लिखोगे। ओके, जेंडर जानने के बाद आपके बुक में पढ़ना है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि नाउन चैप्टर के अंतर्गत आप नंबर पढ़े हो,
उसके बाद जेंडर पढ़े हो। अब उसी नाउन के अंतर्गत आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन पढ़ना है। ये काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, पहले इसके बारे में समझो। तो काउंटेबल नाउन के बारे में हम बता सकते हैं कि द नाउन दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। वैसे चीजें जिसको हम काउंट कर सकते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, काउंटेबल नाउन। ओके। और जी वैसे नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसको हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। जैसे आप लोग काऊ है, बॉय है, गर्ल है, हॉर्स है, तो इस सबको हम काउंट कर सकते हैं, तो इसको हम काउंटेबल नाउन कह सकते हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं वाटर, राइस, शुगर, मिल्क, तो इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वैसे वर्ड को हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ओके। तो चलिए देखिए अगले पेज में आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में क्या बताया हुआ है। देखिए इसमें एक एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है डी, जिसमें आपको बताया गया है कि रीड द सेंटेंसेज। नीचे जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसको आपको पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। आर द अंडरलाइन नाउन्स काउंटेबल और अनकाउंटेबल। इसमें सारी लाइन, प्रत्येक लाइन में एक एक वर्ड, एक या दो वर्ड क्या हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, एक ही वर्ड है। तो अंडरलाइन वर्ड को आपको समझना है कि यह काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, और उसके अनुसार आपको जो आगे खाली जगह है उसमें क्या करना है। अगर नाउन, अंडरलाइन नाउन काउंटेबल है तो वहां पे आगे सी लिखना है, और अनकाउंटेबल है तो यू लिख रहा है। तो देखिए नंबर 1 में काउज है, इसको हम काउंट कर सकते हैं तो यहाँ सी लिखा। 2 में मिल्क है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते तो यहाँ यू लिखा। चिल्ड्रन को भी काउंट कर सकते हैं तो यहाँ सी लिखे हुए हैं। और 4th में बटर है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते तो यू हुआ, यानी अनकाउंटेबल हुआ। वाटर है, अनकाउंटेबल है। तो इस तरह से आप अपने बुक में इसको फिलअप कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए नंबर में। देखिए ए नंबर में क्या है, रीड द सेंटेंसेस। दे से व्हाट दीज पीपुल डू बाय रीअरेंजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड्स वन हैज बीन डन फॉर यू। इसमें कुछ वर्ड लिखा हुआ है, जिसके अनुसार आप ये जो वर्ड लिखा हुआ है जो अरेंज नहीं है, इसको अरेंज करके आगे लिखना है। जो क्या आंसर होगा इसका। तो पहला, आई टीच चिल्ड्रेन, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं। तो बच्चे को कौन पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं। तो ये जो जंबल वर्ड है उससे मैंने बनाया टीचर, बना हुआ है आपके बुक में। दूसरा है आई कैच थिप्स, थिप्स को कौन पकड़ता है, पुलिसमैन। तो देखिए यहाँ पे कुछ अरेंज करने वाला वर्ड है, जिसको अरेंज करके सही आंसर आपको यहाँ लिखना है। तो इसको अरेंज करके मैंने पुलिस मैन लिखा। तीसरा है आई लुक आफ्टर पीपुल इन ए हॉस्पिटल, तो इसको मैंने नर्स लिखा। आई लुक आफ्टर शिप, यहाँ शिप का मतलब भेड़ हुआ, तो भेड़ को देखभाल करने वाले को शेफर्ड बोला जाता है। आई फ्लाई प्लेन्स, प्लेन उड़ाने वाले को पायलट बोला जाता है। जो ये जो वर्ड नीचे लिखा हुआ है जंबल वर्ड, उसी को अरेंज करके मैंने यहाँ लिखा है। आप लोग भी अपने बुक में लिख लोगे। नेक्स्ट है पेज नंबर 23 में देखो लिखा है राइट द थिंग्स दीज पीपुल यूज टू डू देयर जॉब्स। यहाँ कुछ पीपुल का नाम लिखा हुआ है, वो अपने काम में कुछ ये जो वर्ड लिखा हुआ है उसको यूज करते हैं। तो द वर्ड इन द बॉक्स विल हेल्प यू, वन हैज बीन डन फॉर यू। तो ये जो गार्डनर है उसके लिए लिखा है स्पेड और होस पाइप। तो उसी तरह डॉक्टर क्या यूज करता है, तो स्टेथोस्कोप और सिरिंज। मैकेनिक क्या यूज करता है, स्पैनर और स्क्रू ड्राइवर। और शेफ जो है वह कुकर और पैन का यूज करता है। तो इस तरह से आप लोग भी अपने बुक में इसे फिलअप करोगे। आगे जो है वो स्टोरी लिसनिंग के अनुसार है, तो जो आपको वीडियो के द्वारा दिखाया जाएगा तब इसको फिलअप करोगे। तो ये अभी नहीं होगा। और अब इस तरह से आपका ये जो 3rd चैप्टर है आज फिनिश हो गया।
नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 4 लेसन पढ़ाऊंगी। ओके, थैंक यू।